प्रभु का नाम है। प्रभु के नाम का सुमरन करो, भक्ति करो। नाम का सुमरन करोगे तो आपके अंदर आत्मविश्वास जागेगा, विल पावर पैदा होगी, जिसके द्वारा आपको कोई गम, चिंता, टेंशन कभी परेशान कर ही नहीं सकती। इसलिए संत सत्संग में बुलाते हैं, क्योंकि घर परिवार में रहता इंसान, दुनियादारी में रहता इंसान, दुनियादारी के साजो सामान का आदी हो जाता है। गलत देखना, गलत बोलना, गलत करना इत्यादि इत्यादि, या काम धंधे में, गर्ज में, स्वार्थ में उलझे रहना। संत जब सत्संग लगाते हैं, जीव वहां आके बैठते हैं, तो सत्संग सुन के एक असीम सुकून मिलता है, शांति मिलती है, अगर कोई ओपन माइंड से, खुले दिमाग से सुने तो। आगे जी बैठता है, पता चलता है कि मेरा करने वाला कार्य कौन सा है, और करने वाला एकमात्र कार्य प्रभु का नाम लेना है, प्रभु की भक्ति करना है। चलो किसी और के लिए नहीं, आप अपने लिए कर लो। आपको जो टेंशन है, आपको जो परेशानी है, जो भी मुश्किल है, उसका हल प्रभु का नाम पल में कर देगा। इसलिए भाई, मालिक के नाम का सुमरन कभी खाली नहीं जाता। जितना करोगे कई गुना फल मिलेगा। ये घोर कलयुग है। यहां और बातें आप करते हो, आपको कोई टेंशन नहीं होती। चुगली कर लो, निंदा कर लो, अलग अलग है। बच्चे फिल्मों की बात करते हैं, बड़े चुगली निंदा करते हैं, कोई कारोबार की चर्चा करता है, कोई बिजनेस व्यापार, कोई विषय विकार की बातें करते हैं। वो बातें करते करते आप निगाह मार के देखिए, आपको कभी भी ऐसा नहीं लगता कि टाइम इतना बीत गया या इतना गुजर गया, बल्कि ये लोगों को कहते सुना है, यार इतना टाइम गुजर गया, अच्छा इतना टाइम हो गया। ताश के पत्ते खेल रहे हैं, क्या निकलेगा उनमें से? टाइम पास नहीं, टाइम बर्बाद है। मालिक ने मनुष्य शरीर दिया सर्वोत्तम, ये टाइम पास करने के लिए नहीं। इसमें आप वो कार्य करो जिसके लिए शरीर मिला है। कुछ ऐसा कर जाओ कि आपके पद चिन्हों पे चलती हुई दुनिया को फख्र हो। जाना तो है इस दुनिया से, ये तो नहीं है कि पक्का अड्डा किसी का, जाना जरूर है, लेकिन जाने से पहले कुछ ऐसा कर जाओ कि लोग आपको हमेशा याद रखें। हालांकि ये घोर कलयुग है, यहाँ अच्छा नेक काम किसी को नजर नहीं आता। भलाई, अच्छे काम करने वालों को लोग हर तरह के ओछे हथकंडे अपना के रोकना चाहते हैं। तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। जैसा कि समय है, तो फिर भी हमने इन चीजों को देखते हुए अपने राह से नहीं हटना। ओम हरि अल्लाह मालिक का रास्ता थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन इस पे चलने से यहां जो सुकून मिलता है, जो आनंद मिलता है, कहने सुनने से परे, और आवागमन से आत्मा आजाद हो जाती है। सो सत्संग इसलिए लगाया जाता है ताकि जीव सुने। शायद कभी उसका जमीर जाग जाए, कभी आत्मा जाग जाए, सुनते 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 सुनते, और वो मालिक की चर्चा करने लग जाए, भक्ति करने लग जाए, और उसका बेड़ा पार हो जाए, आने वाले भयानक पाप कर्मों से बच जाए, बुरे कर्मों से बच जाए। इसलिए संत सत्संग लगाते रहते हैं, सोए जमीर को हिलाते रहते हैं। जाग जा भाई, जाग जा रे, जाग जा, राम भजन में लाग जा, जो तुझे चाहिए वो मिल जाएगा। बस एक बार संतों की बात मान जा, मान के तो देखो, अमल करके तो देखो। या तो आपसे कोई टिकट पैसा लिया जाता हो तो ना मानो, भाई संत स्वार्थ के लिए सारा आडंबर करते हैं, हम नहीं मानते। आप किसी तरह का कोई पैसा देते हो, संत मांगते हो? नहीं, संत ये कहते पैसा लगाओ जरूर दीन दुखियों की मदद में, पर दीन दुखियों की मदद में बीमार का इलाज करवा दो, भूखे को खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, खून दान करो, मरने के बाद आंखें दान करो, जीव जंतुओं को थोड़े दाने डाल दिया करो,
वो आते हैं, आप बैठे के देखो, बड़ी कलोल करते हैं, बड़ी खुशी मिलती है आत्मा को। आप इतना इतना खाते रहते हो, अगर थोड़ा सा उनके लिए दे दोगे तो क्या हर्ज है। पर कभी ख्याल ही नहीं आता, खुद का ही होता है। सुबह खा लिया, दोपहर का फिक्र, दोपहर खा लिया, शाम का फिक्र, सारा दिन कईयों को तो खाने का ही फिक्र लगा रहता है, क्या खाऊंगा, कैसे काम चलेगा, बस और कोई फिक्र ही नहीं है। तो भाई कभी ये भी सोचा करो कि मैं इतना तो बड़मल बनता जा रहा हूं, दूसरों को भी दिया करूं। सारी दुनिया को मालिक देता है, मानी बात, पर तू अगर मालिक की औलाद को देगा तो मालिक तेरा भला जरूर करेंगे, तेरे परिवार का भला होगा, घर में सुख शांति आएगी। पर चटकारू नाथ बस जिसको आदत पड़ जाए, फिर यही नहीं है, विषय विकार, काम वासना उधर उलझा रहता है, उसके ख्यालात आते रहते हैं, फिर क्रोध, गुस्सा, तो लोभ मोह अहंकार, इन सब में डूबा हुआ इंसान तभी जागता है जब सत्संग सुनता है, ऐसे नहीं जागता। आप कह के देख लो, उल्टा गल उखाड़ने को आता है, गला फाड़ने को आता है कि तू होता कौन है मुझे समझाने वाला। इसी बात में एक बात ख्याल में आ गई। एक आदमी था, उसका घोड़ा था, थोड़ा अड़ियल टाइप का आदमी था, जैसे आजकल आप देखते किस्में हैं आदमियों की। तो उसने क्या किया, एक तरफ ऐसे उस समय घोड़ा, ऊंट, हाथी साधन होते थे सामान को इधर उधर ले जाने के लिए। तो उसने घोड़े पे क्या किया, ऐसे बोरा सा डाल लिया, जैसे आजकल कट्टा बोरी होती है, इस तरह के दो तरफ होते हैं उसके साइड में, इधर भी इधर भी। तो एक तरफ 2 मन उसने दाने डाल लिए, एक तरफ 2 मन रेता डाल दिए। अब एक समझदार आदमी देख रहा था, वो उसके पास गया, कहता यार आपने रेता घर में कोई काम में लेना है? कहता नहीं, ये तो मैंने भार बराबर किया है, इधर 2 मन चने हैं, अगर ऐसे करूंगा तो घोड़ा उठेगा, गिर जाएंगे इधर, तो घोड़ा सेंटर में, इधर 2 मन रेता डाल दिया, 80 किलो रेता। वो कहता यार कमाल है, तूने अगर बराबरी करना है तो चने 1 मन इधर कर ले, चने 1 मन इधर कर ले, घोड़े को 2 मन बोझ एक्स्ट्रा क्यों उठवाता है? बात तो उसने सही कही, पर सामने से अड़ियल टट्टू था। कहता घोड़ा किसका? कहता भाई तेरा। सामान किसका? कहता तेरा। कहता तेरे पेट में दर्द क्यों? मैं तो ऐसे रेता लाद के ले जाऊंगा। तो कई ऐसे अड़ियल टट्टू होते हैं, मानते नहीं। आप तो छोड़ो, संत हाथ जोड़ जोड़ के थक जाते हैं, मान जा भाई, मान जा भाई। पर मन जाली में, मन पंजाबी च कहते मन मन पक्के दा, कि मन मैं ने 2 ही शब्द हैं, है तो मैं ने पर है मैं ही मैं। मन जब हावी होता है तो किसी की सुनने नहीं देता। वशिष्ठ जी बहुत पहुंचे हुए गुरु हुए, श्री राम जी के गुरु बनने का उनको फक्र है, मान हासिल है। तो वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को बचपन में समझाते हुए बोला मन के बारे में, हे राम, अगर कोई कहता है कि उसने सारे समुद्रों का पानी पी लिया, ये बात असंभव है, पर फिर भी मैं एक पल के लिए मान लूंगा, शायद किसी ने ऐसा कर लिया होगा। फिर वशिष्ठ जी कहने लगे, अगर कोई आदमी कहता है कि उसने सारे हिमालय पर्वतमाला को उठा लिया, ये भी असंभव है, लेकिन एक पल के लिए मान लूंगा, शायद किसी ने ऐसा कर लिया होगा। पर अगर कोई कहता है कि मन को जीत लिया, ये बात मैं नहीं मानूंगा। अब देखिए, आप बताइए, क्या सारे समुद्रों का पानी पीना आसान है? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या सारे हिमालय पर्वतमाला को उठाया जा सकता है? जी सवाल ही नहीं। तो वशिष्ठ जी ने कहा, इसका कोई मतलब तो है, झूठ तो नहीं कहते संत, हम तो मानते 100% सच कहते हैं, आपकी अपनी मर्जी, क्योंकि जो हमारे लिए सारा जीवन कुर्बान कर देते हैं उनको झूठ से क्या लेना देना। तो उन्होंने जो बोला वो सही है। मन जल्दी नहीं मानता, मन जल्दी से काबू नहीं आता। आपको सब्ज बाग दिखाता है, तरह तरह की, जो चीज आपके पास नहीं उसका सब्ज बाग दिखा के आपको भरमाता है, ऐसे हो जाएगा, फिर वैसे कर लेंगे, शेख चिल्ली बना देता आपको, होता हवाता कुछ भी नहीं। तो क्या मन रुकता नहीं है? इसका मतलब मन काबू नहीं होता? होता है।
ये भी तो संतों के वचन है। मन मूसा पिंगल भया पी पारा हरि नाम। मन रूपी चूहा जो बड़ा चंचल है, चूहे को कभी आप गौर से देखो, वो टिकता ही नहीं, कभी नाक इधर मारेगा, कभी इधर मारेगा, कभी इधर मारेगा, सू 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 सू, मतलब ऐसी मन जाली में ये कभी इधर देखता है, कभी उधर देखता है, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी आंख बचा के, कभी कैसे, कभी कैसे। क्या कहें इस मन जालिम का। तो उस चूहे की तरह चंचल है, पर कब रुकेगा? जब हरि रस को चख लेगा, जब राम नाम जो अंदर बहरे अमृत से आपको जोड़ देगा, हरि रस से जोड़ देगा, तो आपका मन 100% दौड़ने से बंद हो जाएगा। चलेगा तो अल्लाह मालिक की तरफ, बुराई की तरफ नहीं चलेगा। तो ये संभव है अगर सुमरन किया जाए। अब घोल के पिलाने वाली चीज तो है नहीं, शॉर्टकट की चलो जी घोड़ो और पिलाओ, काम ही खत्म, ये नहीं है। ये क्या घोलने से कम है कि पिछले युगों में सैकड़े साल, हजारों साल, लाखों साल उम्र होती, फिर भी सारी उम्र बैठने के बावजूद कहीं आखिर में मालिक की दया में रहमत होती। और इस घोर कलयुग में आप 2 महीने लगातार घंटा सुबह शाम सच्ची तड़प से, बैराग से सुमन करके देख लो, हम आपको गारंटी देते हैं जो सैकड़े हजारों सालों में प्राप्त होता था, हो सकता है आपको 2 महीने में प्राप्त हो जाए। अब सुमरण आप ना करो, नाच ना जाने, आंगन टेढ़ा, फिर तो गलत बात है। सुमरण खुद नहीं करते, कमी नाम में है, कमी संतों में है। वो आपकी मर्जी है भाई, निकालते रहो। संतों ने कौन सा आपको अल्लाहना दे देना है? संतों को तो मुंह पे गाली दे दो तो नहीं बोलते, कुछ भी कह दो तो नहीं बोलते। उनका तो काम है सबके लिए दुआ करना, चाहे कोई उन्हें कितना भी गलत बोला हो, कुछ भी बोला हो, संत तो सबसे प्यार करते हैं। यही तो संत और इंसान में फर्क है। इंसान तो इंसान का मुंह ना देखे, पर संत का यही फर्क होता है। उनको कोई कुछ भी बोलता रहे, कुछ भी करे, लेकिन वो सबके लिए दया की भावना रखते हैं। क्योंकि तरुवर फल नहीं खाते है, सरोवर पीब न नीर, परमारथ के कारण संत न भयो शरीर। तरुवर पेड़ पौधे कभी फल खुद नहीं खाते। कई बार हमने देखा, हम भी छोटे होते थे, राजस्थान में बेरियां होती, बड़े बड़े बेर होते, तो हम लोग गुलेल बना लेते, निशाना मारते सीधा बेर पे कि बेर नीचे आ जाए, तो बेर नीचे आ जाते, या कोई पत्थर उठा के मारते। हालांकि पेड़ के पत्थर मार रहे हैं और बदले में क्या दे रहा है? फल दे रहा है। तो संतों को कोई गाली गलौज देता, वो पत्थर ही होते हैं। गाली गलौज देना, बुरा कहना, क्योंकि उसकी खुद की बेड़ी में पत्थर डलते हैं। निंदा तो भले किसी की नहीं होती, और संतों के बारे में तो ग्रंथ भरे पड़े हैं। तो फिर भी संत क्या करते हैं? वो उसको बद्दुआ नहीं देते, वो तो कहते ठीक है भाई, तूने मालिक को याद तो किया, किसी बहाने हमारे बहाने से कर लिया, मालिक तेरा भला करे। पर होता नहीं, क्योंकि जैसे कर्म इंसान करता है उसका फल उसको भोगना पड़ता है। तो तरुवर फल नहीं खाते, सरोवर समुंदर कभी पानी नहीं पीता, वो खुद नहीं निकल जाता, वो दूसरों के लिए संभाल के रखता है। कभी बरसात कहाँ होती है, कभी कहाँ होती है, कभी कहाँ होती है। तो कहने का मतलब, संतों का काम परमार्थ करना है, सबका भला करना है। सवाल पैदा ही नहीं होता वो कभी किसी का बुरा करें, मतलब ही नहीं होता। तो ये सब झूठ फरेब का जमाना है, इसमें कोई किसी को कुछ भी कह सकता है। कौन सा आदमी को पकड़ा जा सकता है, जुबान को पकड़ा नहीं जा सकता। और माया रानी तो चीज बड़ी है। अब दौलत दे दी जाए, जिसने 1000 ना देखा हो, 100 ना देखा हो, लाखों करोड़ों रुपए जिसको मिल जाए, उसके लिए क्या चीज है? 100 के लिए बुरा लगता है बोलते हुए, लेकिन हमने देखा है इंसान को 5-5 रुपए के लिए जिस्म बेचते हुए। फिर लाखों करोड़ों तो बहुत बड़ी चीज होती है। सो ये घोर कलयुग है, इसमें लोग हर हद से गिरते जा रहे हैं। पर जो मालिक के प्यारे हैं, प्रभु से प्यार करते हैं, वो अपने रास्ते पे अड़िग रहते हैं। वो कभी अपने रास्ते से डगमगाया नहीं करते, दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। कभी मन के हाथों हारते नहीं। मन क्या कहता है? कहता है या तो बुरे काम कर, या कहता है ज्यादा
तंग किसी को करे तो तू सुसाइड आत्महत्या कर ले, या फिर मन कहता है ऐसी जगह चला जहां कोई देखे ही ना, तू अपने ऐश उड़ा मौज कर। मन संतुष्ट नहीं होने देता। आपकी शादी हो गई, आप उतने संतुष्ट नहीं हैं। ज्यादातर लोग क्या होता है यार, कुंवारापन होता ना मजे होते, ये जो पूंछ बंद गई पीछे बच्चों वाली, ये लारा इतना लंबा चौड़ा काम, ये मुश्किल है, परमार्थ नहीं हो पाता, राम नाम नहीं हो पाता, इनकी मजबूरियां, इनमें फंसा हुआ हूं। कोई भक्त की बात कर रहे हैं हम, और जिनकी शादी नहीं होती, उतना भक्त नहीं जो पहुंच गया हो, पर शुरुआत हो। और जिसने अभी शादी नहीं करवाई उसको इतना लगता है यार शादी हुआ, वाह यार हार डालते हैं, कितने सुंदर कपड़े पहनते हैं, ये नहीं पता इन कपड़ों के पीछे कितनी आग छुपी हुई है, वो नहीं पता। तो ना यार लाज टपक जाती है यार, कमाल है यार, कितना सुंदर, वो फलाना देखना देखना कमाल है, रूप चढ़ गया जी उस पे, तो ऐसे हो गया रूप चढ़ गया, फलाना हो गया, धिंकड़ हो गया। क्या कहें मन का, इतना जालिम और इतनी शातिराना चालें चलता है, आदमी चारों खाने चित, फिर खुद की लारें टपकने लगती है। हाँ बात तो ठीक है, खुद के लड्डू अंदर ही अंदर फूटते हैं, अंदर ही अंदर शादियां होने लगती हैं शेख चिल्ली की तरह, पता नहीं क्या क्या, बस क्या बताएं जी, क्योंकि हम पे फिर कह देंगे जी किसी ने गुरु जी को बताया होगा, ये भी होता है। यहाँ बैठे सज्जन कई ऐसे सोचने वाले, पर फिर कहेंगे हाँ पिताजी को बता देते हैं, फलां ने बता दिया होगा। खुद के पेट की बात कौन बताता है भाई, संत तो वो बात करते हैं जो उनको आगे से सतगुरु मालिक इशारा देते हैं। तो कोई मोटा है, हमारे पास चिट्ठियां आती हैं, मुझे पतला कर दो, पतला कहता है मैं जब करबट बदलता हूं तो सीधा हड्डी लगती है चारपाई पे तड़ाक, मेरे थोड़ा मांस भर दो। कोई कहता है मेरा नाक पकौड़े जैसा तीखा कर दो, कोई कहता है ज्यादा ही तीखा है इसे चपटा कर दो। सो संतुष्टि नहीं है। आप यकीन कीजिए शीशे के सामने खड़े होकर मालिक को लाने देते रहते कई, तो मेरा थोड़ा सा ये ऐसे कर दिया, ये ऐसे होता, वो वैसे होता, पता नहीं क्या क्या। तो जैसी उम्र होती है ना वैसी मन की बातें भी होती हैं, जैसी जैसी उम्र चलती जाती है, बड़े हो गए तब किसको शीशा देखने की फुर्सत होती है, आंखों से तो मैल नहीं निकलती। बाल बच्चों के फिक्र में पड़े होते हैं, क्या सामान ला के दूं, फलाना करके दूं, धिंकड़ करके दूं, टेंशन ही टेंशन, बैठे बैठे पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। यहाँ खाज नहीं होती वहीं खाज हो रही है, क्योंकि टेंशन चीज ऐसी है, परेशानी चीज ऐसी है। तो तब मन उनको उस तरह की बातों में उलझा देता है, हाँ भाई वैसे होना चाहिए था, वैसे तो ये एक मन की चालें हैं। हमारा बताने का मतलब कि मन किसी को नहीं छोड़ता सिवाय उनके जो मालिक के प्यारे हैं, जो मालिक से प्रभु से प्यार करते हैं, उनका तो मन काबू में रहता है। चलो एक बहाने तो काबू में रहता है कि मालिक से प्यार करते हैं, तब तो रुकना ही पड़ता है मन को, नहीं तो मन बड़ा शातिर है, बड़ी शातराना चालें चलता है। लुक छुप के बातें करना, जा जाके बताना कि भाई मेरे को ऐसे नहीं, मेरे को वैसा नहीं, अपने आप को सही साबित करने के लिए किसी को भी झूठा साबित कर सकता है ये मन। तो भाई मन की ना सुनो, मन की ना मानो, मन बड़ा जालिम है। कैसे रुकेगा मन? एक तो आप चुगली निंदा बुराई में ना बैठा करो, दूसरा सुमरन जरूर किया करो, जितना हो सके थे, मतलब 15 मिनट तो कम से कम, ये नहीं आधा मिनट करके उठ जाओ, तो कम से कम इतना सुमन तो करो सुबह शाम। बाकी चलते बैठ के काम धंधा करते थोड़ा थोड़ा सुमन करते रहो। किया गया सुमन चाहे लिखवा के ले लो, कभी खाली नहीं जाता, वो जरूर दया में रहमत इंसान को भर देता है, रहमो करम कर देता है। इसलिए वचन सुन के अमल करो, वचन सुन के माना करो। संतों को इससे कुछ मिलता नहीं है, पर आपको क्या पता मिलता हो, क्योंकि आप वचन सुन के मान लेते हैं, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, अंदर सुरूर, चेहरे पे नूर आता है, तो संतों की ड्यूटी पूरी होती है और उनको मालिक बेहद खुशियां बख्श देता है। संत कहीं आप सोचो इसलिए संत वचन करते रहते हैं, उनको खुद का स्वार्थ नहीं, उनको तो पहले से मालिक का सब कुछ मिला होता है, लेकिन वो चाहते कि मालिक की रियाय प्रजा बड़ी खुश रहे, किसी को दुख ना हो, किसी को गम ना हो। आपकी जिंदगी है, अपनी मर्जी से रहो बस, किसी को बुरा ना कहो, ना सुनो और ना अपनी जुबान मैली करो। किसी को बुरा कहने से आप अच्छे नहीं बनने वाले। आप सेवा करते हो,
बहुत ही खुशी की बात है। सुमन करते हो, बहुत खुशी की बात है। नहीं करते पर बुरे कर्म नहीं करते, चलो फिर भी ठीक है, थोड़ा क्योंकि नाम ले लिया, भला तो मालिक करेगा, थोड़ा थोड़ा करते रहो। पर किसी सुमन करने वालों को रोको, सेवा करने वाले को रोको, ये ना किया करो। हम तो आपको बद्दुआ नहीं देते, पर आपके ये कर्म ऐसे हैं, किसी को सुमन करने से रोकना, सेवा करने से रोकना, अपनी बेड़ी में बट्टे डालना है। इसलिए ये काम ना किया करो, क्योंकि ऐसा करने से आपको दुख आते हैं, आपको परेशानियां होती हैं, आप मालिक से दूर हो जाते हैं। इसलिए भला करना तो अच्छी बात है, बेहद अच्छी बात है। भला नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा भी किसी का मत किया करो। किसी को उठाना आपका फर्ज है, नहीं उठाते तो कम से कम अड़ंगी अड़ा के किसी को गिराया तो ना करो। आपका मन जालिम आप पे हावी है, आपको भरमाता है, आपको भटकाता है, गलत बातें करवाता है, मालिक से दूर करवाता है। कोशिश करो, सुमरण करो ताकि आप सही रहो, नहीं तो कम से कम दूसरे को गिराओ तो मत, वरना वो आपकी बेड़ी में बट्टे डलेंगे और आप और आपका परिवार दुखी रहोगे। हम तो एक बात बताते हैं आपको, अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, बद्दुआ नहीं देते। आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका भला होगा, परिवारों का, कुलों का उद्धार होगा। प्रभु का नाम सुमरण करो, सेवा करो, आप कुलों का उद्धार कर जाओगे और अंदर बाहर से माला माल हो जाओगे। तो संतों का काम तो समझाना है, चाहे आपको गुस्सा लगे, अच्छा लगे, बुरा लगे, क्योंकि संतों को लोग ऐसा कहते आए हैं, सभी एक जैसा नहीं कहते। बेपरवाह ने भजन में फरमाया, कोई आंखें निरिया मिर्चा ने, कोई कहता यार बिल्कुल मिर्ची की तरह है, बेकार है संत फलां दिनकड़। कोई कहता कोई तेनू कश्मीरी सेव आखे, जिसको अच्छा लगा, जिसपे दया में रहमत होने लगी, वचन मान लिए, वो कहता यार मेरे तो कश्मीरी सेव है। गुरु नानक देव जी ने भी लिखा है, कोई आखे पूतना, कोई कहे बेताला। ध्यान से सुनिए, इतने बड़े महापुरुष, इतने बड़े गुरु हुए, हिंदू और इस्लाम मुसलमानों के गुरु, पीर, पैगंबर कहलाए गुरु नानक देव जी। तब सिख धर्म नहीं था। तो उन्होंने क्या लिखा अपने आप को कि लोग क्या कहते हैं मुझे, कोई आखे पूतना, ये तो भूत है भाई, कोई आखे पूतना, कोई कहे बेताला, कोई आखे आदमी, नानक बेचारा। कहते कोई कहता आदमी है, हम तो बेचारे यानी प्रभु का नाम लेने वाले हैं, उसकी दया में रहमत के सहारे जी रहे हैं और हमारा जीने का कोई मकसद ही नहीं है। तो यही होता है, संतों को कोई कुछ कहे, कोई जो मर्जी बोले, जो मर्जी, क्योंकि किसी की जुबान तो नहीं पकड़ी जा सकती। लेकिन संत पीर फकीर यही कहते हैं, नहीं भाई हम तो बस मालिक से दुआ करने वाले आपके दास हैं, खाक हैं, चौकीदार हैं, हमारा फर्ज तो आपको जगाना है। भाई जाग जाओगे तो हम समझेंगे हमारी ड्यूटी सही हो रही है, नहीं जागोगे हमने तो ड्यूटी बजा दी, आगे जागना न जागना आपकी मर्जी। तो संत पीर फकीर कभी किसी को बुरा नहीं कहते, ना वो किसी आदमी के कहने से, ना किसी और के कहने से। जिसमें जीव का भला हो संत वही बात कहते हैं। अब कई बार ऐसा होता है जीव को ये लगता है यार ये बात तो मेरे अंदर की है, संतों ने कैसे बता दी, तो आत्मा कहेगी संतों को पता होता है, तो जीव मान लेता है। सत्संग से उठ के गया, मन इतना हावी हो जाता है, थोड़ी देर के बाद कुछ देर नहीं, वैसे बाई चांस कह दिया होगा, फलां बात देखो उसको बताई उसने, उसको 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 उसको, बस फट्टी पोंछ देता है मन। तो मन से बचो, मन बड़ी जालिम ताकत है। मन क्या है? जो दिमाग में गलत गंदे नेगेटिव थॉट्स देता है, बुरे विचार देता है, वो है मन। और जो दिमाग में अच्छे भले विचार देता है वो है आत्मा। तो आत्मा की सुना करो, क्योंकि बुरे विचार तो पहले ऑलरेडी आपके अंदर कंटिन्यू चलते ही रहते हैं, अच्छे विचारों को लाना टेढ़ी खीर हुई पड़ी है। तो सुमन के द्वारा, सत्संग के द्वारा आपके अंदर अच्छे विचार आएंगे, आप नाम से जुड़ेंगे और नाम का सुमन करके जीते जी आप परम पिता परमात्मा के दर्शन करेंगे, आवागमन से मुक्त हो जाएंगे, गम चिंता टेंशन से मुक्त होके दोनों जहां की खुशियों से माला माल हो जाएंगे। तो यही भजन में आया जी। अब अगर आपके कोई सवालात है तो उनका जवाब दे देते हैं, जल्दी से बोलते जाइए। तो शॉर्ट में जैसा मालिक ख्याल देंगे आपकी सेवा में अर्ज कर देंगे। हाँ जी बोलिए। धन धन सदगुरु तेरा यात्रा संजीवनी बिलासपुर से भेड़ बकरी पालना और उनको बेचना
और फसल में कीटनाशक दवाई डालना क्या सही है जी? भाई, फसल में कीटनाशक दवाई डालना अपनी जगह पे आत्मरक्षा में भी आ जाता है। पता नहीं उन कीट पतंगों ने उनकी जिंदगी कितनी होती है। जे अगर सुंडी है या कुछ, उनकी कुछ दिन या कुछ महीने ही जिंदगी होती है। ये नहीं कि उन्होंने लंबी जिंदगी जीना है और आवागमन से मुक्त हो जाएंगे। हमने ये देखा है, कर्मों का फल होता है। पहले पता नहीं उन्होंने कितनी बार आपको मारा है, जो आज वो आपको एक खेत होता है, उसमें सुंडियां ही सुंडियां हैं, वही फसल दूसरे खेत में दूसरे जमींदार की, उसमें होता ही नहीं। ये हमने अपनी आंखों से अजमाई चीज है। हमने बचपन से 6-7 साल के थे, जमींदारा में पढ़ी, तो ये अपनी आंखों से देखा है। तो कर्मों का फल है, वो आत्मरक्षा के लिए करना पड़ता है। रही बात भेड़ बकरियों की, व्यापार करते हो अलग बात है, अगर काटने के लिए ऐसा करते हो तो बुरा है। इनका अगला प्रश्न है जी, क्या किसी को कोई पढ़कर कुछ खिला देता है तो उससे कुछ होता है या बकवास है जी? आजकल केमिकल्स आ गए हैं जिनको खाने से आदमी के दिमाग पे असर हो जाता है, वो नहीं खाना चाहिए। वैसे जादू टोना मंत्र ऐसा कुछ नहीं है। दिनेश इंसान अम्बाला से, मेरी मासी जी की लड़की मनीषा ने नाम नहीं लिया हुआ था, लेकिन नारे के जाप से ही उसे आप जी के दर्शन होते थे जी। आज वो अपने माता पिता से चोरी छिपे नाम लेने व जाम पीने के लिए आई है जी। उसके परिवार पर भी रहमत करना और उसको अपनी शरण में लगाओ जी। बेटा, ये आपका दृढ़ विश्वास है, दृढ़ निश्चय है, जो आपने नारा लगाया। हम तो खाक हैं, कुछ भी नहीं है। दर्शन मालिक देते हैं, जिस रूप में उनकी इच्छा हो, जो रूप उनसे मिला हो, वो अपना रूप बनाते हैं। तो आप नाम ले लेना, सुमन करना बेटा, आशीर्वाद। इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा। इनका प्रश्न है, प्यारे प्यारे पिताजी, आज शाम को जाम में नया भजन जो यूपी में गाया था वो सुना देना जी। यह बहुत संगत की मांग है जी। जिन्होंने सुना है कह रहे हैं मजा ही आ गया और हमारा बहुत दिल कर रहा है जी। भाई, मौके पे याद करवा दोगे तो ख्याल में कर लेंगे जरूर। वहां बोला था नया भजन, वैसे तो सत्संग में ख्याल है उसको बोलने का, देखते हैं। एक्स स्टूडेंट्स के लविंग फादर चिल्ड्रन डे के बारे में पूछना है भाई। अभी तो जैसा आपको बताया सेवा कार्य चल रहे हैं, मुश्किल है, जब भी समय लगेगा बता देंगे आपको। गुरुनाम इंसान कपूरथला से, आप जी के आशीर्वाद से मकान बनाया है, अब उसमें शिफ्ट करने के लिए आप जी से आज्ञा चाहते हैं जी। आप नारा लगा के कर लीजिए। कमल इंसान सरसा से, प्यारे पिताजी, आप जी लंबे टूर पर थे, बाद में मेरे को सपना आया कि डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है कि किसी की उंगली कटी हुई है। पिताजी, उसके 3 दिन बाद मेरे पैर की उंगली पर बर्फ का 15 किलो वजन लगा। पिताजी, मेरी उंगली में कुछ दिन दर्द रहने के बाद ठीक हो गया। पिताजी, ये कर्म आप जी ने 3 दिन पहले सपने में ही काट दिया, इसी प्रकार रहमत रखना। जी बेटा, आपको दृढ़ विश्वास है, मालिक के कर्म काटने वाले हैं, विश्वास को और दृढ़ कीजिए। सुखवीर इंसान 19 प्यारे पिताजी, खिलाड़ियों या अत्यधिक मेहनत करने वालों के लिए फूड सप्लीमेंट या प्रोटीन एक्स जैसा कुछ बनना चाहिए। बाहर से तो बढ़िया नहीं मिलता है तो बहुत महंगा जी। इसे नोट कर लें जिम्मेवार, और इस बारे में कहें जो भी महकमा है जी। इनका अगला प्रश्न है, पिताजी, जातिगत जनगणना हो रही है, इसमें अभी 6 महीने से 2 साल लग सकते हैं। इंसान की भी जनगणना हो, साथ में राजनीतिक विंग कोशिश करे तो साथ के साथ सर्टिफिकेट भी मिल सकता है। हाँ, इस बारे में हमें तो ख्याल में नहीं। हमारे लिए तो सारी जात धर्म एक है भाई। ये किस तरह से हो रही है अलग अलग जात मजहब के अनुसार, पता नहीं, उनकी मर्जी। लेकिन इस बारे में पूछ लेंगे क्या हो सकता है। सोना इंसान, प्यारे प्यारे पिताजी, आप जी मजलिस में, शाम की मजलिस में जो भजन गाते हैं तो उसमें ये भजन भी जरूर गाएं जी। पहला, संता नाल जो वैर कमान दे पापी रब दे मारे ने, और दूसरा, तू सबका भला है करना जी, तेरा भला करे कोई ना करे। ये दोनों भजन जरूर सुनाना जी। भाई देखेंगे बेटा, समय के अंदर जरूर देखेंगे। सुरेंद्र नारायण हनुमानगढ़ टाउन से, बाबा जी, आप सब जानते हो, सो दास की शंका का निवारण करो। संत मत पर चलने पर भी भक्त को कष्ट उठाने पड़ते हैं, जबकि कलयुग में बिना धर्म वाले भी मौज कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? आपको लगता है मौज कर रहे हैं, वरना बहुत परेशानियां हैं। यहाँ तक भक्त की बात है बेटा, इसी जन्म में उसे सारे कर्म भोगने पड़ते हैं। सुमन करेगा तो वो कर्म पहाड़ जैसा कंकर में जरूर बदल जाता है, ये सच है। गुरजीत इंसान, टीचर शास्त्राम जी गर्ल्स स्कूल से, प्यारे पिताजी, मुझे काला पी लिया था, डॉक्टरों ने 5-7 लाख का ट्रीटमेंट बताया था, परंतु सेवा करने शरणामृति ने वह 8 अगस्त का लंगर खाने के से बिना दवाई लिए ही ठीक हो गया जी। सारे परिवार को सेवा सिमरन व ज्यादा से ज्यादा प्रमाण करने का बल बख्शना। जो तन लागी सो तन जाना, ये तो आपको पता है बेटा। काला पी लिया खतरनाक होता है, जल्दी से ठीक नहीं होता। सेवा से कट गया, ये बेपरवाही का रहमो करम उनके वचन है। सो आप सुमन कीजिए, बचनों पे रहिए, मालिक हमेशा रहमत करते हैं। सुनीता इंसान बहरोड से, पूज्य पिताजी, क्या सिमरन द्वारा बना गया खाना
तुरंत खाते ही असर करता है या कुछ समय बाद भी? अब ये तो नहीं कह सकते कि आपने सुन करके खाना बनाया और आपने मांग कर ली जहाज आ जाए फौरन आ जाएगा, ऐसा तो मुश्किल है। हाँ, ये सच है कि सुमन करके बनाया गया खाना खाने से आदमी का जो ध्यान है वो मालिक में लगता है और खुशियां भी जरूर मिलती हैं। कईयों के झटपट ही फायदा हो जाता है, कईयों के समय लग जाता है, पर ये नहीं कह सकते, अपने अपने कर्मों की बात है। मनोज इंसा ब्लॉक राउत सर से पूछे पिताजी, हम लाहौर से राउत सर की तरफ जा रहे थे, रास्ते में हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन आप जी की दया रहमत से बाल भी बांका नहीं हुआ। पिताजी दया मेहर इसी प्रकार बनाए रखें। जी बेटा, आशीर्वाद, मालिक की रहमत करने वाले, मालिक ने रक्षा की। संगीता इंसान सर, सबसे प्यारे पिताजी, मेरा 15 तारीख को पेपर था और मेरे पास आपकी दृष्टि वाला पेन नहीं था और मेरी इच्छा थी कि मैं आपकी दृष्टि वाले पेन से ही पेपर करूं और मैं आपके आगे अरदास करने लगी कि या तो मुझे आप जी दृष्टि वाला पेन दे दो जी या फिर पेपर कैंसिल हो जाए जी, और आपकी ऐसी रहमत हुई कि पेपर कैंसिल हो गया और पिताजी आज मैं पेन पर दृष्टि दिलवाने आई हूँ। बेटा ऐसे ना किया करो, एक पेन के लिए आपने पेपर ही कैंसिल करवा दिया। मालिक से दुआ कर लेते कि वो दर्शन देके दृष्टि डाल जाए, वो मालिक करने वाले, हम तो खाक हैं। सो आशीर्वाद बेटा, यहाँ भी आप हैं, आशीर्वाद पेन लिए खड़े हैं, चबोर है, आशीर्वाद बेटा, ठीक है। तो सुमन किया करो, अच्छे काम के लिए जोर लगाया करो बेटा। मंजू इंसान सर, सबसे प्यारे पापा जी, मेरे हाथ में रसोली थी और सभी मुझे दवाई लेने के लिए बोलते थे, पर मैंने दवाई नहीं ली। जब मैं डेली में सत्संग पर आई तो मैंने लंगर खाया था और लंगर खाने के बाद मेरी रसोली गायब हो गई जी। इसी प्रकार रहमत बरसाए रखी। जी बेटा, बिल्कुल सच है। बेपरवाह मस्ताना जी महाराज, परम पिताजी अब भी यही बात करवाते रहते हैं हमसे कि जो लंगर खाएगा, क्योंकि लंगर बनाते समय बहनों को कहा तो यही है कि या तो भजन गाया करो या सुमन, और दूसरी बात फिर चाहे वो ऐसा कम भी कर पाते हैं तो भी मालिक की याद में खाना तो बनता ही बनता है, तो उसका असर साईं जी और गुरु जी के वचन है तो असर जरूर होता है। लाखों लोगों पे हो रहा है तो आप पे भी हुआ। सुमन करना और मालिक का शुक्राना करते रहना, मालिक करने वाले हैं। पूजा इंसान सर से प्यारे पिताजी, मैंने आप जी की दया मेहर और आशीर्वाद से बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित एशियन रेसलिंग कैडेट चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल प्राप्त किया और सिंगापुर में आयोजित फर्स्ट यूथ ओलंपिक में भी सिल्वर मेडल प्राप्त किया है जी। आप जी का आशीर्वाद चाहिए और ओपन कुश्ती प्रतियोगिता खेलने के लिए मैसूर कर्नाटक जाना है, उसके लिए भी आशीर्वाद चाहिए जी। आशीर्वाद बेटा, वेल्डन, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बात, और आगे बढ़ो बेटा, मालिक और ज्यादा खुशियां बख्शे। पूरा लगन से बचनों पे रहते हुए प्रसाद ले लेना बेटा, बहुत मेडल जीते हैं आपने और आगे जीतो। आशीर्वाद बेटा, शाबाश। लोग कहते हैं लड़की नहीं होनी चाहिए, और ये देखिए लड़की है, माँ बाप का यानी देश का नाम रोशन किया है, तो शासन जी हौसला अफजाई तो होना ही चाहिए हमेशा। पूजा है ना, पूजा जी पिताजी, पूजा पूजा, शाबाश बेटा शाबाश, बहुत ही बढ़िया बात है, और आगे बढ़ो, सुमन करना, आशीर्वाद। और ये यूथ ओलंपिक के अवार्ड में से 10,000 रुपए दीन दूसरों की मदद के लिए बैंक में जमा भी करवा रहे हैं। देखो बहुत बड़ी बात है कि एक प्लेयर है और वो अपनी कमाई में से दीन दुखी मदद बैंक में 10,000 रुपये जमा करें, तो मालिक आपको और तरक्की दे, गेमों में अच्छे कामों में आगे बढ़ो, घर में आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार हो। आशीर्वाद बेटा। रमेश सिंह का साथ मेंबर, प्यारे पिताजी, 23 सितंबर 2010 के पावन गद्दी नशीनी दिवस के अवसर पर गांव डबली राठान बलाकली बंगा के साथ नाम चर्चा घर में मिलकर खुशी के मौके पर हलवा प्रसाद बनाना चाहती है, आप जी की आज्ञा चाहती हैं। नहीं भाई, आप जैसे प्रसाद बांटते हैं वही ठीक है जो वैसे नाम चर्चा में होता है जी। मलकीत कौर 25 मेंबर, समर की माता, अपने पोते के कनाडा जाने की खुशी में 5,000 रुपए गरीबों को फ्री ग्रंथ देने के लिए बैंक में जमा करवा रही हैं जी। आप जी की आशीर्वाद बेटा, घरों में मालिक खुशियां बख्शे, मालिक से प्यार बढ़े। आशीर्वाद। और जो कह रहे थे हलवा बनाना चाहते हैं, हमारी ये उनको एक राय है, प्रसाद वही बांट दो जितना खर्चा खाने पीने में करना, उतना खर्चा दीन दुखियों की मदद में कर देना, मालिक और खुशियां बख्शे। लव कुमार इंसान प्रीतनगर सिरसा से, पूजनीय पिताजी, दान कब कहां और कैसे करना है इसका हमें कुछ भी पता नहीं था। आप जी की रहमत से आज सारे संसार में राम नाम के साथ मानवता भलाई का डंका पूरे जोरों से बज रहा है जी। आज हम अपनी बेटी के जन्मदिन की खुशी में 11,000 रुपए मानवता भलाई फंड में बैंक में जमा करवा रहे हैं जी। बेटा, उस बच्ची को अच्छा नेक इंसान बनाए मालिक, आपस में प्यार बढ़े, घरों में खुशियां हो, मालिक से दुआ करते हैं, आपको आशीर्वाद कहते हैं। ममता इंसान, प्यारे पिताजी, गांव में हमें किसी घर में शंका हो कि वो टोना टोटका करने या खिलाने से कुछ होता है जी। आपको बोला है खाने पीने में कोई केमिकल्स आ गए हैं, उनको खिला दिया जाए तो दिमाग पे असर हो जाता है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं, खाओ ही ना, कि इसे लेना क्या है। और आगे लिखते हैं कि मेरे गले में भयानक बीमारी लगी हुई थी, डार्क प्रोग्राम वाली लस्सी पीने से ही बीमारी जड़ से खत्म हो गई।
सतगुरु जाने उसका काम जाने, हम तो कोई जादू टोना नहीं जानते, वो ही करवाने वाला है, वो ही करवाता है। प्यारे पिताजी, बाल विकास राजकीय माध्यमिक विद्यालय टोमरिया का स्टाफ व सरकारी व प्राइवेट स्कूल के 400 के लगभग बच्चे नाम के लिए आए हैं जी, आप जी का आशीर्वाद चाहते हैं। आशीर्वाद बेटा, यहाँ भी बच्चों आप बैठे हो शायद सचखंड हॉल में, आशीर्वाद मालिक खुशी बख्शे, आशीर्वाद। कोलकाता से आर्मी के नायब सूबेदार तेजा सिंह जी इंसान विषय परिवार आशीर्वाद चाहते हैं। आशीर्वाद बेटा, स्वागत जी आया नो, मालिक खुशी बख्शे, आशीर्वाद। लाइव मैसेज है, न्यूयॉर्क यूएसए से 6 सत्संगी भाई बहन शास्त्राम जी ग्रीन वेलफेयर फॉर स्विंग का प्रसाद लेना चाहते हैं। महेंद्र सिंह, गुरजीत सिंह, कुलविंदर कौर इंसान, लवप्रीत सिंह, कुलविंदर कौर और सतीश कुमार इंसान। ठीक है, खड़े होकर नारा लगा दो, प्रसाद आपके पास है, ये प्रसाद बन गया, ले लेना बेटा, और नाम दर्ज करवा दो पांडे जी से कह के, जैसा कहा है। रजनी इंसान श्री बीची कनाडा से, अगर हम किसी ऐसे इंसान को जो नॉन वेज नहीं खाते, हम उसे गलती से उसे खाना खिला देते हैं जिसमें पहले नॉन वेज बना हो, तो क्या यह हमारी गलती है या हमें इसकी सजा मिलेगी? अनजाने में हो गया तो कोई बात नहीं, पर आगे से ख्याल रखो। मिंदर इंसान फौज का मैंबर पिता ये लिखते हैं कि किसी भी भैन भरा अपना धर्म का भाई बनाना गलत है, जबकि बिल्कुल दिल में साफ पवित्र से रिश्ते प्रति वफादारी होगी जी। फिर धर्म का ज्यादा वैसे तो यही है कि कई बार होते नहीं बहन भाई तो वो आदमी बना लेता है, लेकिन आज घोर कलयुग में सगे रिश्ते नाते अजीब होते जा रहे हैं। धर्म का भाई बहन बनाना कोई गलत नहीं है, लेकिन आजकल इनके मायने बदल गए हैं, तो हमारे ख्याल से वैसे ही पवित्रता रखो, बहुत बड़ी बात है। गुरप्रीत इंसान रूढ़िया वाली ब्लाक बल्लूआना, जिनको पूरा सतगुर मिलिया तिनका लिखा निबड़िया पिताजी, फिर भी प्रेमी नूं शरीर तकलीफ मानसिक तकलीफ होर तकलीफा क्यों हो गई? हाँ जी, वो केड़े कर्मां दा फल है जी? सतगुरु पूरा मिला, तकलीफें दूर हो गई, ये तो सही है, पर सतगुरु की बात ही ना मानो। सतगुरु कहते नाम जपो, आप मानते नहीं, चुगली निंदा करते हो। सतगुरु कहता सत्संग सुनो, आप और टाइम नहीं लगाते। तो वचन सुनो भी ना, सिर्फ सतगुरु को बनाना नहीं सतगुरु होता, सतगुरु को बना लिया, उसका हो गया तो उससे कोई कमी नहीं रहती, ना अंदर ना बाहर, वचनों पे पक्का रहे। डॉक्टर जसपाल विरकिंसा सलावतपुरा, प्यारे पिताजी, आप जी के हुक्म अनुसार 2007 तो सलावतपुरा डेरे भी सेवा कर रहा सी। आप जी की अपार मेहर सदका अज कनेडा की रजिस्टर्ड कंपनी का डायरैक्टर बन गया हाँ जी। पिताजी काम शुरू करने लिए आशीर्वाद दो जी, ते इस तरह सेवा सिमरन का बल भी बख्शो जी। जी बेटा, अच्छे नए काम के लिए आशीर्वाद, सुमन करते रहना, वचनों पे रहना बेटा। आखिरी पर्ची है जी, शादी के कपड़े ते हार ते दृष्टि पाने कई पर्चियां आई हैं। वो तो शाम के टाइम होता ही है, शाम के टाइम दृष्टि डाली जाती है, आशीर्वाद कहा जाता है। अब भी अगर कोई बैठे तो सबको आशीर्वाद है जी। तो प्यारे सत्संगियों, अब थोड़ा सा समय और आपका लेंगे, शादी वाले कुछ परिवार आए हैं जी, और आपसे गुजारिश है आपने बैठे रहना है, जल्दबाजी नहीं करनी, उठना नहीं। पहले शादी वाले परिवार दिंदू की मध्य बैंक में 21,770 रुपये जमा करवा रहे हैं, आशीर्वाद। लड़का लड़की सिद्ध परिवार के 3 मेंबर मरणोपरांत आंखें दान का लिखित में पर्ण कर रहे हैं, आंखें दान महादान, बहुत बड़ी बात। लड़के का नाम रवि इंसान पुत्र लब्बूराम इंसान जी का निवासी परमार्थ कॉलोनी सरसा। लड़की का नाम निधि इंसान पुत्री राजकुमार जी की निवासी कुरुक्षेत्र जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा। लड़का आ जाए जी, लड़की आ जाए। शादी वाले दूसरे परिवार हैं जी, और ये लड़की वाला परिवार दिंदू की मध्य बैंक में 1100 रुपये जमा करवा रहा है, आशीर्वाद। लड़के का नाम है जी सोमी सिंह इंसा पुत्र राज सिंह जी का निवासी चुग्गे खुर्द जिला बठिंडा पंजाब। लड़की का नाम की इंसा पुत्री सुखदेव सिंह जी निवासी सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर राजस्थान। लड़का आ जाए, लड़की आ जाए। शादी वाले तीसरे परिवार दिंदू की मध्य में बैंक में 2200 रुपये जमा करवा रहे हैं, आशीर्वाद।
लड़के का नाम हरदीप इंसा पुत्र बलवीर चंद इंसा जी के निवासी पक्का कलां जिला बठिंडा पंजाब। लड़की का नाम रेनू इंसा पुत्री रामपाल जी की निवासी बठिंडा जिला बठिंडा। लड़का आ जाए, लड़की आ जाए। बेटा आशीर्वाद आशीर्वाद। और शादी वाले अगले परिवार जी दीन दुखी मध्यमी बैंक में 2100 रुपए जमा करवा रहे हैं, आशीर्वाद। लड़के का नाम बग्गू सिंह इंसा पुत्र सुरजन सिंह जी का निवासी सदरदीन फिरोजपुर जिला फिरोजपुर पंजाब। लड़की का नाम परवीन कौर इंसा पुत्री बुद्ध प्रकाश इंसा जी निवासी ननारी खोखर फिरोजपुर जिला फिरोजपुर पंजाब। लड़का आ जाए, लड़की आ जाए। और प्यारी सत्संग जी, आपने देखा जितने भी परिवार शादी वाला है, शादी वाले दिन भी दिन दुखी की मत तन मन धन से करना नहीं भूलते। तो ऐसे परिवारों में आपस में प्यार बढ़े, घर में खुशियां हो, मालिक से प्यार बढ़े, मालिक से दुआ करते हैं और इन सबको आशीर्वाद कहते हैं जी। तो प्यारी सत्संग जी, जो भी कोई नाम लेने आया है, गुरु मंत्र का चाहवान है, तो उसने अभी सचखंड हॉल में जाना है। वहां पहले से संगत बैठी हुई है, टेलीविजन के द्वारा वहां सत्संग जा रहा है, और अब भी नाम लेना चाहता है तो वहां जाएगा। बाकी सत्संग में लंगर भोजन है, यहीं पे लेना है जी। उसके बाद जाने का विचार हो तो आपने जाना है, नहीं तो शाम को रूहानी जाम का प्रोग्राम है, शाम के समय में वो रूहानी जाम है तो पीने वाले। और अब थोड़ा सा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठना है, और जब तक आप घर नहीं पहुंचते, मालिक से दुआ है सत्संगों से बढ़ के आपको फल मिलता रहे जी। तो अब थोड़ा सा समय इसी तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहना है, सज रहना है। धन सदगुरु तेरा ही आसरा। 1-2 मिनट के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें।